दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं वज़न क्यों बढ़ता है, वज़न बढ़ने का कारण क्या है, वज़न बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपके हाइट के अनुसार आपका कितना वज़न होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं और आपको फिट रखने में हेल्प करूं। चलिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा मोटापा है क्या। मोटापा आपके शरीर में वसा का मात्रा अधिक हो जाने के कारण जो है आप मोटापा का शिकार हो जाते हैं। मोटापा अपने साथ जो है बहुत सारी बीमारी को लेके आते हैं। अभी लोगों को जो बीमारी हो रहा है 70 से 80% जो लोगों को मोटापा के कारण ही बीमारी होता है। और WHO के अनुसार जो 70 से 80% लोगों को बीमारी होता है। हर पाँचवा व्यक्ति जो है, हर 5 में से एक व्यक्ति जो है मोटापा का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है। मोटापा अपने साथ जो है बहुत सारी बीमारी को लेके आते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं एक तरह से मोटापा एक तरह का बैंक, जिसमें सारी बीमारी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे जो आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। कई जानते हैं BMI के बारे में। BMI क्या है? BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, आपका हाइट और वेट का रेशियो होता है। अगर आपका BMI सही है तो आपको बॉडी का पूरे फंक्शन सही काम करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। अगर BMI आपका 20 से लेकर 23 के बीच में है तो आप नॉर्मल है। इसमें होने से आपका सारा फिजिकल कंडीशन सही रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल सही रहता है, आपका बॉडी का फंक्शन सारे सही से काम करता है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। अगर आपका BMI 23 से लेके 25 के बीच में तो आप ओवर वेट में आ जाते हैं। इसमें आने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, आपको थकान महसूस होगा, आपको जो है डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम होने लगता है, ये सब चीज़ होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है अगर आपका BMI 23 से लेके 25 के बीच में है। तो अगर आपका BMI 25 से लेके 28 के बीच में तो आप ओबेसिटी ग्रेड 1 में आते हैं। इसमें आने से क्या क्या प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, फिर वही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, ब्लड स्टॉकेज, जॉइंट प्रॉब्लम, एथराइटिस, घुटनों में दर्द, ये सब होने का चांसेस काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका BMI जो है 28 से लेके 30 के बीच में तो आप ओबेसिटी ग्रेड 2 में आते हैं। इसमें आने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज, कैंसर, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्टॉकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, आपको सेक्स संबंधित में दिक्कत होने लगता है। अगर आपका BMI 30 प्लस है तो ओबेसिटी ग्रेड 3 में आ जाते हैं। इसमें मैक्सिमम चांस रहता है आपको डायबिटीज होने का, 110% आपको में डायबिटीज होगा ही होगा, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, और समय से पहले लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। यही 30 प्लस आपका अगर BMI है तो इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, यही सारी चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और दूसरी बात और मैं आपको बता रहा हूँ विजिकल फैट। ये विजिकल फैट क्या होता है, ये विजिकल फैट कितना होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विजिकल फैट जो होता है कहाँ पे होता है, विजिकल फैट होता है आपके पास हार्ट के पास होता है, किडनी के पास होता है, आंत के पास होता है, ये सब चीज़ के पास विजिकल फैट होता है। ये विजिकल फैट होना कितना चाहिए, नॉर्मल जो आपको 2 से 8 के बीच में है तो आपका ये बहुत अच्छा है। अगर आपका 9 से 14 हो गया तो हाई में है, 15 प्लस है तो आप रिक्स में आ जाते हैं, रिक्स में। और ट्रंक फैट क्या होता है, ये कमर के पास जो फैट होता है साइड में, और ये कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो हो 15 होना चाहिए। अगर 16 से 18 है तो आपको ये हाई में है, 18 प्लस है तो रिक्स में है। फैट कितना होना चाहिए, फैट जो होना चाहिए आपका मैन के लिए जो है 10 से 20 होना चाहिए नॉर्मल, 21 से 25 हाई चलाता है, 25 प्लस रिक्स में होता है। और वोमेन के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए जो है 20 से 30 के बीच में जो है
नॉर्मल है 31 से लेके 35 के बीच में जो है ये आपका हाई में चला जाता है, 35 प्लस रिक्स में है। मसल मास होना चाहिए कितना, मसल मास जो है आपको 33 से 36% जो है मैन के लिए है, फीमेल के लिए जो है 30 से 33% होना चाहिए मसल मास। आपके हाइट के अनुसार आपका क्या वेट होना चाहिए इसके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो 152 सेंटीमीटर होता है, तो मेल के लिए जो है 50 से 54 केजी के बीच में वेट होना चाहिए, और फीमेल के लिए जो है 48 से 50 केजी के बीच में होना चाहिए। और 5'1" है तो 155 सेंटीमीटर होता है। इसके अनुसार आपका वेट जो होना चाहिए 52 से 56 केजी के वेट में। फीमेल के लिए होना चाहिए 50 से 54। अगर आपका हाइट 5'2" है तो 157 सेंटीमीटर होता है, तो इसके अनुसार आपका जो है मेल के लिए 54 से 58 केजी होना चाहिए, और फीमेल के लिए 51 से 55। अगर 5'3" है तो 107 सेंटीमीटर होता है, मेल के लिए 56 से 60 केजी होना चाहिए, और फीमेल के लिए 53 से 57 केजी। 5'4" है तो 163 सेंटीमीटर, मेल के लिए 57 से 61 केजी के बीच में। फीमेल का जो वेट होना चाहिए 55 से 59 केजी के बीच में होना चाहिए, और मेल का 5'5" है तो 165 सेंटीमीटर होता है। इसमें 59 से 63 केजी मेल का, फीमेल का 57 से 61 केजी के बीच में होना चाहिए। 5'6" है 168 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 61 से 65 केजी के बीच में वेट होना चाहिए मेल का। फीमेल का 58 से लेकर 62 केजी तक वेट होना चाहिए। 5'7" है तो 170 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 63 से 67 होता है मेल का, फीमेल का 60 से 64 केजी होना चाहिए। 5'8" है 173 सेंटीमीटर होता है, 65 से 69 होना चाहिए मेल का, 62 से 66 फीमेल का होना चाहिए। 5'9" है 175 सेंटीमीटर होता है, जिसमें जो वेट होना चाहिए मेल का 67 से 71 केजी के बीच में होना चाहिए, फीमेल का 64 से 68 केजी के बीच में वेट होना चाहिए। 5'10" है 178 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 69 से 73 केजी मेल का होना चाहिए, 66 से 70 फीमेल का होना चाहिए। 5'11" है 180 सेंटीमीटर होता है, इसमें जो वेट होना चाहिए 71 से 75 केजी मेल का होना चाहिए, 68 से 72 फीमेल का होना चाहिए। 6 फीट है तो 183 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 73 से 77 केजी के बीच में मेल का होना चाहिए, 70 से 74 फीमेल का होना चाहिए। 6'1" है 185 सेंटीमीटर होता है, जिसमें जो 75 से 79 मेल का होना चाहिए, फीमेल का 72 से 78 होना चाहिए। 6'2" है 188 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 77 से 81 केजी के बीच में मेल का होना चाहिए, 74 से 78 फीमेल का होना चाहिए। 6'3" है 191 सेंटीमीटर होता है, जिसमें 80 से लेके 84 किलो के बीच में मेल का होना चाहिए, फीमेल का 76 से 80 केजी के बीच में वेट होना चाहिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज में हम लोग जो ले रहे हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी लोग नॉर्मल लाइफ में क्या ले रहे हैं, जैसे फैट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, जिससे डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। नमक ले रहे हैं, जितना लेना चाहिए उससे अधिक ले रहे हैं, जिससे जो हम लोग को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। शुगर ले रहे हैं, अधिक ले रहे हैं, जिससे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। कार्ब्स ले रहे हैं, जिससे कैंसर होने का चांस। पेस्टिसाइड ले रहे हैं, जिससे माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, एक बैलेंस वे में चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए बैलेंस वे में, जिससे हम लोग का बॉडी हेल्दी रहे और फाइन रहे। तो देखिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए, हर्ब चाहिए, वाटर चाहिए। ये सब एक बैलेंस वे में चाहिए, जिससे हमारा बॉडी हेल्दी एंड फिट रहे। ठीक है, ताकि आने वाली बीमारी से हम लोग बच सके। ठीक है, यही सब कारण है जो लोगों को मोटापा का शिकार होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। 30 साल से एज में लोगों को डायबिटीज़, शुगर, ये सब चीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। लोगों को प्रॉब्लम हो रहता है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी को ज्वाइंट प्रॉब्लम होता है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, किसी को बच्चे होने में दिक्कत होता है। ये सब प्रॉब्लम, सारे जो प्रॉब्लम है मोटापा के कारण ही होता है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, आपको ये मालूम होना चाहिए वज़न क्यों बढ़ा, वज़न बढ़ने का क्या कारण है। वज़न बढ़ने का कारण क्या है, आपका खाने पीने का तरीका गलत है। कारण है लोगों का पेट बढ़ने का। लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, आधा घंटे वो मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, उसके बाद घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद एक कप चाय और उसके साथ बिस्कुट पी लेते हैं। तो चाय के साथ जो बिस्कुट ले रहे हैं तो उसमें आपको 70 से
60 से 70 कैलोरी इंटेक कर जाते हैं। जितना बर्न करते हैं उतना तो इंटेक कर जाते हैं, तो लोगों का वेट कमेगा कैसे? वेट तो कमेगा नहीं। साथ में समोसा ले लेते हैं, तो यही सब कारण है, लोगों को मालूम नहीं, जानकारी नहीं है, यही सब कारण से लोगों का वेट बढ़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ पानी कितना पीना चाहिए। अगर आपका 20 केजी वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 60 केजी है तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपका बॉडी का सारे फंक्शन सही से काम करे। अगर आप चाहते हैं, अगर अपना वज़न कम करने या मेंटेन